भोजन नहीं, बीमार ना हो तो शुगर वाला आदमी ज्यादा मीठी खीर नहीं खा सकता, अगर बीमार ना हो तो फिर बहुत अच्छी लगती है। और पत्नी जैसा प्रेम नहीं, बदकार ना हो तो मेरी बखत पे ना आवे तो करती मेरी बखत पे ना आवे तो घर की नाली अच्छी। ब्यूटीफुल बद चलन नार से कारी कारी अच्छी। जुए का खेल हुआ। जुए के खेल में महाराज पांडवों को बुलाया गया तो धर्मराज बोले मैं जुआ नहीं खेलूंगा, गलत है। भीम का तामसी स्वभाव के रहे, सो बोले हाँ खेलो, कौद कमेगा। भाई जुए का खेल हुआ, पांडव हारने लगे और हारते हारते अंत में जब मैया द्रौपदी का नंबर आया तो आवाज लगाई शकुनी ने कि अब कुछ बचा तो है नहीं, एक काम करो द्रौपदी को रख दो। धर्मराज बोले पागल हो क्या? अरे पैसे जवाहरात जो भी है मुद्राएं वो मैं सब रख सकता हूँ, लेकिन औरत कोई जुआ में रखने वाली चीज है, नहीं रख सकता। अरे शकुनी बोले कोई अपनी तो बात है, तो अपने घर की बहू है, कहीं बाहर तो जा नहीं रही और ऐसा ही जुआ खेल रहे, ऐसा थोड़ी होगा कि कोई ले जाएगा द्रौपदी को, तुम रखो। महाराज ऐसी बुद्धि बिगड़ी, कहते हैं ना जाको दुख विधाता देही और बाकी मत पहले हरे। मां द्रौपदी को जुए में रखा, पांडवों ने हाथ से मैया को गमा दिया। अब इशारा दिया है दुर्योधन ने जा दुशासन को, और जाकर के सम्मान के साथ भाभी को लेके आ। भैया स्नान ध्यान करके मैया बैठी है, दुशासन पहुंचा, प्रणाम करता हूं भाभी, आपको दरबार में बुलाया गया। मैया द्रौपदी बोली का बात है, हमाओ आज का काम पड़ गयो जो हमें दरबार में बुलायो गयो? मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि पिता गांधार, मैया गांधारी, द्रोणाचार्य, 5 पांडव, 100 कौरव सब बैठे, तो हमारी जरूरत क्या है? और माताओं से निवेदन है, अगर 5-10 पुरुष आपस में बात कर रहे हो तो औरतों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। कितनी भी आपके खिलाफ बात जा रही हो, वहां आपके पति बैठे, आपके ससुर बैठे, आपके देवर बैठे, आपके परिवार वाले बैठे हैं, तो उन्हें बोलने का हक है, आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए। और भाइयों से निवेदन है कि घर में सास बहू देवरानी जेठानी की लड़ाई हो जाए तो बीच में न बोलो। इनकी आदत है जो सुबह लड़ेंगे और शाम को इकट्ठे ही भोजन करेंगे, और अगर आप बीच में बोल गए ना तो भाई भाई में बिगड़ जाएगी थोड़ी सी। अब जब माताओं को अगर देखा जाए तो इनकी लिमिट पता क्या है? इनकी लिमिट है, अगर इनके पति ने अपने बड़े भैया के बच्चन को 10 रुपये दे दे ना तो पता कैसे कहती, लुटा दे, लुटा दे। हमें तो पता है तुम बर्बाद 22 हो, तुम तो रोज ही लुटा, तो आज हमने देख ले, लुटाए दो तुम, अपनी औलाद का चुनाई कर पे हो, दूसरे के को लुटाए दो। इनकी यही आदत है। आप समाज में बैठते हैं, आपको सब पता है, और ये घर में रहती है, इन्हें क्या पता। अब तो खैर सब शिक्षित हैं, बढ़िया, यहाँ की बात कर ही नहीं रहे हम। तो ध्यान दें कि परिवार बड़ी मुश्किल से चलता है, एकजुट होके रहे। भैया मना किया लेकिन दुशासन नहीं माना, केस पकड़े मैया द्रौपदी के,
लेकर के सभा में पहुंचा तो मां द्रौपदी बोली, क्या बात है, 5 पांडव हैं, कौरव हैं, सब बैठे यहाँ, मेरी जरूरत क्या है? कोई नहीं बोला। दुर्योधन ने हाथ उठाया है, आइए। अरे आपका सम्मान करता हूं भाभी जी। आपको पता है आपने उस दिन कहा था कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। मेरे बात नहीं निकली अभी तक दिल से। द्रौपदी बोली, आप भी क्या बातें लेके बैठे हो, भूल जाओ। बोले, ऐसे नहीं भूलने वाला। दुशासन सामने आओ और आकर के इनकी साड़ी उतार के मेरी जंघा पर नग्न अवस्था में बिठा दे। महाराज ऐसा मालूम पड़ा मैया द्रौपदी को जैसे जमीन पैर के नीचे है ही नहीं। बहुत व्याकुल है, अपने पतियों के चेहरे को देख रही है और जवाब दिया कि हे महाराज, आपको शर्म नहीं आती? एक पिया की पत्नी पिया को प्राणों से ज्यादा प्यारी होती है और मैं यहाँ 5 पतियों की पत्नी हूँ। महाराज लज्जा आनी चाहिए। कोई नहीं बोला। दुर्योधन बोला, देख क्या रहे हो? अरे आगे बढ़ो, साड़ी उतारो। माँ द्रौपदी ने मैया गांधारी के चरण पकड़े। माँ, ये तेरा बेटा है, इसे समझा ले। और बेटा जब अनरीति करे ना तो माँ उसे समझा सकती है। माँ कैसे भी मुझे बचा ले। मैया गांधारी के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही। छोड़ दे दुर्योधन। भूखी हिरनी की तरह मैया द्रौपदी इधर उधर भाग रही, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा। एक कहावत है, जब सब चले जाएं तब ठाकुर की याद आती है। मां द्रौपदी बोली, अगर पास आना है तो आ जाइए, लेकिन कन्हैया आप एक बात याद रखना, अगर आज हमारी लाज सभा में चली गई तो लोग कहते हैं कि मैं कृष्ण की बहन हूं। जब बहन की इज्जत जाती है ना तो सबसे ज्यादा असर भाई पे पड़ता है। इसलिए हम तो नगिन पैदा हुए थे और नगिन हो भी जाएंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन कृष्ण तुम्हारी इज्जत नीलाम हो जाएगी। आ जाइए। दुशासन आगे बढ़ता है, साड़ी को खींचना प्रारंभ करता है। मैया द्रौपदी बोली, हे कृष्ण 2 पैसे की हो जाएगी। और आपको पता है एक दिन आपकी उंगली कटी थी ना, कन्हैया तुम्हारी 1000 पटरानियां कपड़ा और पट्टी लेने के लिए भागी थी, लेकिन कृष्ण हमने नई साड़ी को फाड़ करके आपकी उंगली में बांध दिया था। आना तो पड़ेगा। क्या बोली मैया? अरे कौरव जल में गिरी अकेली कन्हैया और मेरी आंसी जाएगी। अरे प्रभु दीना नाथ अगर मेरी साड़ी खिंच जाएगी। भीष्म से मां द्रौपदी बोली है, अरे मैं कुलवधू तुम्हारे घर की, मेरी हंसी न करवाओ। मोई दासी ले बनाए मगर नंगी मत करवाओ। बात कही मैया द्रौपदी ने कि यहाँ इतने लोग बैठे हैं, मेरे 5 पति जुआ में आ रहे, जमे तो सुखाए मेरो, एक दिन दुश्मन करवाए देंगे
हस्तनापुर को घेरो। Vale,